वो निकल गए। वो लड़का लेके गया था, जो भी बहला फुसला के लेके गया था। घटना है रायपुर के राजेंद्र नगर थाने की, जहां पर सोशल मीडिया में किसी युवक से दोस्ती करके 3 बच्चों की मां एक युवक के साथ फरार हो गई। ना ही पापा को बता पा रहे थे, ना ही अपने परिवार वालों को बता पा रहे थे कि पूरा इज्जत खो डालेंगे, ऐसा है वैसा है। मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ गए थे हम लोग। उनको छोड़ के चली गई थी और उनके पिता भी साथ में आए थे और माँ ट्रेस नहीं हो पा रही थी। बच्चे मूलतः राजेंद्र नगर क्षेत्र रायपुर के। कई बार ये महिला उस अपने मित्र से मिलने के लिए घर से निकल भी जाती। ये माँ को उसकी बच्चियां मना कर रही थी कि माँ इस वक्त तुम गलत कर रही हो, पर माँ को तो नशा लगा था उस लड़के की दोस्ती का। और इतना निवेदन है कि कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कभी भी किसी के लड़के के साथ बातचीत नहीं करना बहनों, नहीं तो पूरा जैसा हम लोग के साथ हुआ सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स अक्सर हम बच्चों को और टीनेजर्स को कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहो। वो इसलिए कहते हैं ताकि वो बिगड़ ना जाए। ये तो रही बात बच्चों की और टीनेजर्स की। अगर आप सोचिए कि सोशल मीडिया से बड़े लोग भी बिगड़ने लग जाए तो जी हाँ, एक ऐसी घटना सामने आई है। ये घटना है रायपुर के राजेंद्र नगर थाने की, जहां पर सोशल मीडिया में किसी युवक से दोस्ती करके 3 बच्चों की मां, जिसकी एज लगभग 40 साल की होगी, एक युवक के साथ फरार हो गई। जी हाँ, ये मामला छत्तीसगढ़ रायपुर का है और ये दिल दहलाने वाला और हम सबको सोचने के लिए मजबूर करने वाला एक मां जिसकी 3 बेटियां हैं, जिसकी उम्र लगभग 20 साल, 18 साल और 15 साल है, यानी लगभग ये बच्चियां भी टीनेजर्स हैं। उनकी मां सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती करती है। दोस्ती होती भी इस प्रकार से है कि जब उसे फेसबुक का शौक लगता है तो लगातार उसके फेसबुक पे एक मैसेज लगातार आ रहा था। पहले तो उस महिला ने उस मैसेज को इग्नोर किया, पर जब उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो उसके बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। जब बातचीत शुरू हुई तो फिर सिलसिला इस प्रकार यूं आगे बढ़ा कि जो महिला है, इसका पति जो है ये है कारपेंटर और इसे है शुगर। चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार है और आर्थिक स्थिति से परेशान है, जो कि अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता ही है। जब ये नया मित्र उसे फेसबुक पे मिला तो अक्सर ये महिला उससे अपने दुख दर्द को बांटने लगी। अब महिला को ऐसा लगा कि उसे एक उसका हमदर्द मिल गया है, इसलिए अब ये चैटिंग, ये बातचीत घंटों होने लगी। यूं तो महिला केवल 8वीं पास है, पर चूंकि सोशल मीडिया का शौक इतना ज्यादा था, अब ये लत लग गई थी और ये लत तो उसे अपने एक नए दोस्त की भी थी, इसीलिए अब ये चैटिंग बढ़ने लगी, घंटों घंटों चैटिंग होने लगी। अब ये महिला अपने बच्चों पर ध्यान न देके, परिवार पर ध्यान न देके अधिकांश समय बिताती थी अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर बात तो धीरे धीरे आगे वहां तक बढ़ गई कि कई बार ये महिला उस अपने मित्र से मिलने के लिए घर से निकल भी जाती। परिवार के लोग मना करते। अब आप सोचिए, माँ को उसकी बच्चियां मना कर रही थी कि माँ इस वक्त तुम गलत कर रही हो, पर माँ को तो नशा लगा था उस लड़के की दोस्ती का और फेसबुक का। और फिर बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि एक दिन जब उसके पति बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस दौरान वो पत्नी, वो महिला अपने घर से उस युवक के साथ निकल जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि यूं तो कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, पर आप सोचिए 3 बच्चों की मां अपने पति को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ जब चली जाए तो परिवार की स्थिति क्या होगी। रो रो के परिवार का बुरा हाल था और ये तो छोड़ दीजिए, समाज में मुंह दिखाने के लायक स्थिति भी अब परिवार के लिए नहीं थी। इस बीच में परिवार ने राजेंद्र नगर थाने में संपर्क किया, पर वहां से कोई हल नहीं निकला। परिवार को यह मालूम चला कि जिस युवक के साथ में उनकी मां फरार हुई है वो दुर्ग के गया नगर के रहने वाले हैं। तो इसीलिए परिवार की दोनों बच्चियां पहुंचती है दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के पास में, और जैसे इस मामले को एसएसपी महोदय सुनते हैं तो संवेदनशील एसएसपी महोदय तुरंत कार्रवाई करते हैं और महिला थाना की प्रभारी नीता राजपूत को निर्देश करते हैं और तत्काल में जो 11 जनवरी से मां फरार थी, आधे घंटे के अंदर में दुर्ग पुलिस प्रभारी नीता राजपूत उसे लेकर आते हैं और काउंसलिंग की जाती है। और काउंसलिंग के बाद में, समझाइश के बाद में, फिर वो महिला अब अपने परिवार के साथ में रहना शुरू कर रही है। क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरा प्रारंभ से स्टार्टिंग से बताइए। सर, घटना ये हुई है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। तो किसी भी इंसान को सोशल मीडिया में कोई भी अननोन व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहिए। जिसको हम जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, उससे तो बिल्कुल भी नहीं।
और हमारे साथ जो घटना हुई है वो छोटी मोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना हुई है। क्या घटना हुई आपके साथ, पूरा बताइए स्टार्टिंग से। सर ऐसा हुआ है कि मेरी एक मम्मी है जी। तो वो मतलब नॉर्मली ऐसे ही फेसबुक चलाती थी, वीडियो वगैरह देखती थी। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 40 साल। जी, फिर आगे? उसके बाद वो मतलब ऐसे उनको ध्यान नहीं था, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, तो नॉर्मल देखती थी ऐसी टाइम पास के लिए। पर वो मैसेज आता था बहुत उनके फेसबुक में, कभी कभार कभी स्टोरी लगा दिए एक आध ऐसा टाइप का ना। हाँ। तो उनमें ऐसा हुआ कि उनको मैसेज आने लगा, लेकिन मेरी मम्मी इग्नोर करते गई। भाई उसको पता भी नहीं था कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, ये भी हाँ। नहीं पता था। जी। बट अब वो जो सामने वाला लड़का था हाँ। वो इतना मैसेज कर रहा था, 1 साल से मैसेज कर रहा था। अच्छा। 1 साल से कि मेरा मैसेज कब देखे। तो फिर मैं भी परेशान हो गई कि किस टाइप का, मतलब इतना मैसेज क्या आ रहा है, इतना नोटिफिकेशन किस चीज का बजता है। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी उस मैसेज को देखी क्या बज रहा है इतना ज्यादा करके। तो फिर वहां ना बातचीत चालू हुई, हाय हेलो कहाँ से हो, कैसे हो। मतलब वो एक देखो जैसे कि एक गरीब फैमिली है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, उसके मतलब उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई भी इंसान अगर सामने वाला लालच भी देगा तो ऐसा होता है ना कि शुरुआत में तो कोई लालच नहीं मरेगा, बट ऐसा होगा कि कुछ दिन बाद मीठी मीठी बातों में फंसाने का कोशिश करोगे तो फिसल जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा है कि उनसे ना दूर रहना चाहिए इस सब चीजों से। अभी घटना क्या हुई है? अभी घटना ये हुई है कि वो लड़का मेरी मम्मी को बहुत कुछ चीजों से ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मेरी मम्मी मतलब हम लोग को पता चल गया था बीच में ये सब बात क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब चीज। लेकिन मेरे पापा को शुगर नाम का बीमारी था, तो हम लोग ना ही पापा को बता पा रहे थे ना ही अपने परिवार वालों को बता पा रहे थे कि पूरा इज्जत खो डालेंगे, ऐसा है वैसा है। मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ गए थे हम लोग। किस चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था वो? ब्लैकमेल कुछ वीडियो वगैरह रखा था ऐसा टाइप का, वॉइस रिकॉर्ड की तू मेरे से शादी करेगी, तू मेरे साथ बच्चे पैदा करेगी, बहुत कुछ ब्लैकमेल कर रहा था वो। बहुत। अभी क्या हुआ हाल ही में ये हुआ कि अब उनके साथ तो बातचीत होती थी मम्मी की वो लड़के के साथ, और हम लोग से बहुत बातचीत कम हो गई थी। मम्मी का पूरा मेंटली वो हो गया था, मतलब बहुत मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, इस टाइप का हरकत कर दिया था वो लड़का बहुत ज्यादा। तो फिर मुश्किल से हम लोग उनको मतलब समझाने की कोशिश करते थे तो भी नहीं समझती थी। अब लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे साथ, मैं उनकी बच्ची हूँ और वो लड़का बोलता था अपनी बेटी को बोल तू औकात में रहे। हम लोग को इतना सब चीज बोलता था कि उन लोग को बोलो कि पापा को मत बताए नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा ऐसा धमकी भी देता था वो लड़का। उसके बाद मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। अभी संडे था, वही 11 जनवरी की रात को कुछ बात में बहस हुई। मम्मी पहले से हताश हो चुकी थी ये इस सब कारणों से, इस सब चीजों से। तो उनका क्या था प्लानिंग नहीं पता, बट वो निकल गए। वो लड़का लेके गया था, जो भी बहला फुसला के लेके गया था, मतलब बहुत ज्यादा मेंटली परेशान करके रखा था। वो ब्लैकमेल करता था और वो लेके हम लोग को गुमराह कर रहा था कि हम लोग जगदलपुर आ गए हैं। एक ही बार बात हुई थी और वो ये बोलता था कि हम लोग बाहर हैं आएंगे, ऐसा करके बोलता था। मतलब आपकी माता जी को लेकर वो अपने साथ चला गया था और बार बार गुमराह करता था कि आएंगे आएंगे और नहीं आता था। और इसकी शिकायत हमने रायपुर पुलिस न्यू राजेंद्र नगर थाना में करी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि अगर उन लोग जब तक नहीं आते तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके। कितने घंटे बाद की थी आप लोगों ने शिकायत? हम लोग आधा घंटे बाद ही कर दी थी। मतलब संडे को मतलब मम्मी निकली है और हम लोग आधा 1 घंटे बाद ही चले गए थे। फिर दुर्ग में कैसे आप लोगों ने कंप्लेंट की? दुर्ग में ऐसा कि मतलब न्यू राजेंद्र नगर थाना में हम लोग कंप्लेंट किए थे, बट उन लोग ऐसा देख रहे थे कि वो लड़का आएगा कभी ना कभी तो इसकी मम्मी को लेकर आएगा, इस टाइप का बात चल रहा था। लेकिन वो लड़का हम लोग को बोलता था कल आऊंगा, लेकिन वो आता ही नहीं था, उसका कल कभी आता ही नहीं था। तो हम लोग एक्शन लिए कि यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है, लड़का दुर्ग का है,
उसके घर वर जाकर पता लगाया जाए। लेकिन हम लोग सोचे डायरेक्ट घर जाना ये सही नहीं होगा, पुलिस के साथ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आए, महिला थाना आए थे एक बार कि महिलाओं के लिए कुछ हो सकता है, अच्छा एक्शन लिया जाएगा इस टाइप का। फिर हम लोग एसपी सर से मिले, विजय अग्रवाल जी सर से। उन्होंने हमारा समस्या सुना अच्छे से। उसके बाद महिला थाना प्रभारी नीता राजपूत जी, उन्होंने हमारा पूरा केस हैंडल किया। उन्होंने अच्छे से एक्शन लिया और मुजरिम को पकड़ कर निकाला। और जानकारी में इतना सब चीज पता चल रहा है कि ये लड़का मेरी मम्मी के साथ ही नहीं, बहुत ऐसी माँ बहन बेटियों के साथ 5-6 लड़कियों के साथ कर चुका है। और इसको अपनी माँ बहन की कोई परवाह नहीं है और ये ऐसे ही करता है। ऐसे लोग को सजा मिलना चाहिए। और मेरे से बस इतना निवेदन है कि कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कभी भी किसी के लड़के के साथ बातचीत नहीं करना बहनों, नहीं तो पूरा जैसा हम लोग के साथ हुआ आप लोग के साथ भी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि पुलिस की पहल के माध्यम से, पुलिस के पहल के बाद, पुलिस के अच्छे काम के बाद में एक परिवार उजड़ने से बच गया। अब परिवार एक हो गया है। पर आइए क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर एसएसपी महोदय, सुनते हैं। आज कंट्रोल रूम में 2 बच्चे आए थे और वो काफ़ी दुखी थे। उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी और उनके पिता भी साथ में आए थे और माँ ट्रेस नहीं हो पा रही थी। बच्चे मूलतः राजेंद्र नगर क्षेत्र रायपुर के रहने वाले हैं और उनको जानकारी मिली थी कि उनकी माँ दुर्ग में आई है। और उस सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रेस किया और उनकी माँ को दस्तयाब किया और बच्चों से उनको मिलवा दिया। माँ किसी फेसबुक फ्रेंड के प्रभाव में आकर यहाँ दुर्ग आ गई थी और महिला थाने की टीम ने उनको बरामद किया और साथ में उनको बच्चों से मिलवा दिया। ऐसी जानकारी सामने में आ रही कि उस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य अन्य महिलाओं के साथ बिल्कुल सब किया हुआ। उसमें पुलिस आवश्यक जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दुर्ग पुलिस की तत्परता से एक परिवार टूटने से बच गया। अंततः पति ने अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार किया है और अब परिवार एक साथ है। पर बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सोशल मीडिया बड़े उम्र के लोगों पर भी इतना घातक असर करता है? सोशल मीडिया के कारण परिवार के मजबूत ढांचे को छोड़कर क्षणिक आकर्षण के कारण परिवारों का टूटना एक आम बात हो गई। यहाँ दुर्ग पुलिस की तारीफ करनी होगी जो एक परिवार बच गया। पर इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट्स करके जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।